झांसी से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंधों के विवाद में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह मामला झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पचवारा का है, जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका सबीना ने जहरीला दवा खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाला युवक अरशद उर्फ नीलू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के चाचा शकील खान का कहना है कि सबीना और आरोपी के युवक के बीच पिछले करीब 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। जब परिवार को इस रिश्ते की जानकारी हुई और उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक ने कथित तौर पर सबीना को धमकाना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक ने सबीना की निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया और शादी के लिए बनवाए गए लगभग 6 लाख रुपए कीमत के जेवरात अपने पास रख लिए। काफी समय तक सबीना मानसिक दबाव में रही और जब उसने अपने जेवरात वापस मांगने की हिम्मत की तो युवक ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने जबरन सबीना को जहरीला दवा पिला दी, जिससे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उसे बंगरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही सबीना की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी युवक की भूमिका, कॉल डिटेल्स, लेन देन और घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की छानबीन की जा रही है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। परिजनों ने मांग की है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उमेश कश्यप की रिपोर्ट। तो इन्हें ब्यूटी पार्लर से जो लोन से दुकान निकाली, जितना पैसा हो तो सो इन्हें दे थे। फिर इसके बाद में का वो पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो गया उनके पास। तो जितनी इनकी शादी के लिए जो चीज़ें बनवाई गई थी ना, तो इनका दे दी। अब जब देने के बाद में इनके घर गए मांगने के लिए कि हमारे तो शादी आ रही थी नज़दीक के ब्याह करने, तो घर मांगने गए तो ये कहने लगे कि नहीं हमारे पास चीज़ें बचते नहीं हैं। तो कह रहे जो मुंह ज़्यादा चला रही, इसको मुंह बंद करने के लिए कुछ ऐसा काम करो। तो सल्फास की डब्बी थी उनके पास, तो सल्फास की डब्बी की 3 गोली खिलाई और वो वहाँ से छूट के भागी। तो अपने वहाँ पे घर पे आ गई तो कहने लगी कि मतलब हमें इन्हें दवाई खिला दी और चीज़ें बचते नहीं दे रहे जी। हम आपका रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं उस चीज़ की। रिकॉर्डिंग बताइए वो कहाँ है। क्या 1-2 साल से इनका अफेयर चल रहा हो तो जी नीलू के साथ, तो नीलू आदर्श के साथ चल रहा हो तो उनके साथ चलत बिलात दिन हो गए। तो जी इनका भैया गया कि ऐसा मत करो, तो इनको गाली गलौज दे के धमकी दे के घर से भगा दियो। और फिर ई के बाद में धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगे। कुछ फ़ोटो वोटो होंगी इनके पास, तो ब्लैकमेल करने लगे और पैसे मांगने लगे। पैसे मांगने के बाद में जब पैसा ख़त्म हो गया तो जी मतलब जो चीज़ें बचती इनकी शादी के लिए बनवाई थी, चाचा ने पैसा दिया था, कुछ कमा के लाए थे दिल्ली से, तो चीज़ बनवा गए थे। आसों गए थे काम करने के लिए कि आसों आके काम करें और इनकी शादी निपटा दें। तो ये घर पे आके दारू वारू पी के मतलब जितने रिश्ते आते थे रिश्ते तोड़वा देते थे। तो इसके बाद में फिर ऐसे बहुत दिन हो गए। फिर इसके बाद में चीज़ें सब ले ली। लेने के बाद में फिर कई माँ बाप कीमत की लगभग हुई है, मतलब कैश तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन लगभग पूरा टोटल मिला के 5-6 लाख रुपया की चीज़ें बचते आती हैं। तो फिर इसके बाद में मांगने के लिए गए, तो मांगने के बाद में गई कि मतलब हमारी चीज़ें दे दो। पिताजी का पता पड़ो कि बेटा भी चीज़ें कहाँ गई, तो बोले हमने उनका दे दी, मतलब मारपीट करी तो उनका दे दी। तो देने के बाद में फिर मांगने गए, तो मांगने के बाद में कहने लगे नहीं हमारे पास नहीं है, बहुत मुंह चला रही। तो पकड़ के इनको जो दवाई खिलाई हो वो दवाई खिला दी। फिर लेके हमारे पास आए तो उसको 1-2 पलटी होने के बाद में कि दवाई खिला दी। तो बंगरे गए उनको लेके, बंगरा गए तो उनने मना कर दो कि मतलब यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, झांसी जाइए। तो झांसी उनने रेफर कर दिया जी। तो आते आते फिर 100 नंबर को कॉल मिलाई, मतलब डेड बॉडी साथ में आती, इसलिए फ़ोन भी नहीं लग रहा होता उनको। तो कॉल के लगा, बंगरा से थोड़ी 10 किलो आगे चले, इसने में उनकी डेट हो गई। डेट होने के बाद में फिर झांसी आए। झांसी तो पोस्टमार्टम तो हीरो साहब और ब्लैकमेल साहब इनके पास अफेयर चल रहा हो, तो कोई मतलब गंदी फ़ोटो हुई है जा वजह से, या कोई रिकॉर्डिंग हुई है जा वजह से ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ उसी के आधार पे तो इनने
नीलू नील हाँ जी रिश्ते में नहीं था, बगल वाला पड़ोसी ही था। हर बार कोई बात नहीं, लेकिन ये है सब भाईचारे है, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि मतलब जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी, भाई और उसकी भाभी थी, इनने लोन पे पैसा लिया, उनको ब्यूटी पार्लर खुलवाई, जितना ब्यूटी पार्लर का पैसा आता था सब ब्लैकमेल में दे देते थे।